جی हम इस वक्त कुल्डना से बाड़ियाँ जाने वाली रोड, ये 8 किलोमीटर का पैच था जो नथिया गली की तरफ जाने वाला रास्ता है। कुल्डना से बाड़ियाँ तक का जो रास्ता था तकरीबन 8 किलोमीटर की इस पैच में बताया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा हलाकतें हुई। बहुत सारे लोग जो थे, ये आप देख सकते हैं कि बर्फ़ की किस कदर शिद्दत थी यहाँ पर, और बहुत ज़्यादा बर्फ़ जब पड़ी उसके बाद यहाँ पे जो लोग थे अपनी गाड़ियाँ सड़क किनारे छोड़कर जो थे वो वहाँ पर महफूज मकामात पे चले गए। बहुत सारे लोग जो हैं वो अब आके, अब तीसरा दिन है इस बात को, और उसके बाद अब आके अपनी गाड़ियाँ जो है वो कर रहे हैं। ये बताइएगा कि जो उस रात आपने यहाँ पे क्या मंजर देखा, क्या सूरत हाल थी यहाँ पर? हम 6:03 पे यहाँ पे रुके हैं और 14 घंटे यहाँ पे रहे हैं। कोई इंतज़ामिया का बंदा नहीं था, कोई यहाँ का लोकल बंदा नहीं था। तो फिर हम अल्लाह का नाम लेकर सुबह के अज़ान हुई है तो हम चल पड़े हैं। 20 किलोमीटर तक हम गए हैं। वहाँ पे आके बांसरा गली रास्ते भी हमने बड़े लोगों को कहा कि हमारी मदद करो, मदद करो। कोई बंदा हमारी मदद के लिए नहीं आया। मुकामी लोग यहाँ पे मदद नहीं कर रहे थे और यहाँ पर जितने भी इंतज़ामी इदारे थे वो यहाँ पर बहुत ताख़ीर से पहुँचे, जिसकी वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना पड़ा। बहुत बुरे हालात थे उनके भाई। इधर कोई परेशान हाल नहीं था, कोई पीने के लिए लोगों के पास पानी नहीं था, कुछ भी नहीं था। बंदे बहुत परेशान थे इधर गाड़ियों में। इधर ये तो गुलडाना मोड़ से 2-3 किलोमीटर का फासला है, इधर के ये हालात है। तो मैं तो सोच रहा हूँ कि पीछे जो 20-25 किलोमीटर का ट्रैक है, पता नहीं उनका यार क्या बना है। कोई अदारा नहीं सुबह तक आया। जब इधर शोर पड़ा है ना कि डेथ होने शुरू हो गई हैं 2-3 गाड़ियों में, फिर 10 बजे हम इधर से निकले हैं। सुबह आगे जाने में टाइम इतना लगा, तो उस टाइम तक हमने कोई इधर इमदाद वगैरह या रेस्क्यू वाले नहीं देखे इधर आने जाने वाले। यहाँ पर रेस्क्यू के इदारे जो थे वो सब के सब बहुत ताख़ीर के साथ यहाँ पे पहुँचे। यहाँ पूरी रात ये तमाम लोग इस बर्फ़ में, इस शदीद सर्दी में फैमिलीज़ के साथ यहाँ पर इस एरिया में फंसे रहे, लेकिन इनको यहाँ पर मदद करने वाला कोई नहीं था। मुकामी लोग भी यहाँ पर नहीं पहुँचे थे। और अगर देखा जाए तो इसमें मैं आपको ये इसके साथ का जो इलाका अगर दिखाऊँ तो ये वो इलाका है कि जो यहाँ पर इसमें आम आबादी जो है वो ख़ासे फासले पर है। ये टोटल पूरा एक तरह से जंगल यहाँ पर मौजूद है। आसपास जो है सड़क के अतराफ़ में वो जाना नीचे उतरना बहुत मुश्किल है, तकरीबन नामुमकिन है। और ख़ास तौर पर जब बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ रही हो तो उस सूरत हाल में यहाँ से जाना बहुत मुश्किल है। ये कुल्डना से बाड़ियाँ तक का वो इलाका है जहाँ पर बड़ी तादाद में लोग फंसे, अपनी गाड़ियाँ छोड़कर बिलाखिर उन्होंने वहाँ पर महफूज मकाम की तरफ रवाना हुए। लेकिन उसमें भी उनको कई घंटे सर्फ हुए क्योंकि बर्फ़ इस कदर ज़्यादा थी कि उन लोगों को वहाँ उस जो किसी महफूज कुल्डना या बांसरा गली तक पहुँचना जो था वो भी, उसमें भी कई घंटे दरकार थे। इस वक्त हम रती गली के मुकाम पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि अकब में हमारे किस तरह से बर्फ़ जो है वो मौजूद है। यहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ अभी तक जो है वो सड़क किनारे यहाँ पर मौजूद है जो नहीं निकाली जा सकी। उस रात यहाँ पर क्या सूरत हाल रही जिस रात यहाँ बहुत शदीद बर्फ़बारी हुई जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब? उस रात ये यहाँ पर क्या सूरत हाल थी जब बर्फ़बारी बहुत शिद्दत से हुई और यहाँ पर ट्रैफिक का कितना रश था, क्या सूरत हाल रही यहाँ पर? ट्रैफिक भी मतलब कि मामूल से हद से ज़्यादा थी और लोगों की जो है वो गलत कामों की वजह से, मतलब 2 लाइनें उन्होंने बनाई, उसकी वजह से भी ट्रैफिक जाम हुई, जिसकी वजह से ये मशीनरी जो रोड पे नहीं आ सकी इंतज़ामिया की। लेकिन इंतज़ामिया की गफलत थी कि उन्होंने मतलब उस तरह का काम नहीं किया जिस तरह का उन्हें करना चाहिए। सबसे बड़ी वजह जो मुझे नज़र आ रही है ना, जो मैंने देखा है, एक तो ट्रैफिक का बहाव बहुत था। इंतज़ामिया की नहली थी कि जो उन्होंने ट्रैफिक को मैनेज नहीं किया, और लोगों की बड़ी गलती ये थी कि इन्होंने इतनी छोटी रोड पे 3-3 लाइनें बनाई, जिसकी वजह से ट्रैफिक ब्लॉक हुआ, मशीनरी आ नहीं सकी और लोग जो बेचारे यहाँ पे फौत हो गए। मरी का माल रोड सयाहों के लिए हमेशा कशिश का बायस होता है, लेकिन इस साने की वजह से मरी के माल रोड की रौनकें तकरीबन ख़त्म हो चुकी हैं। मरी का माल रोड शॉपिंग का एक तरह से मरकज़ भी है। बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे होटल्स हैं, साथ साथ रेस्टोरेंट्स हैं, यहाँ पे खाने पीने की अशिया हैं। जो एक सबसे बड़ा मसला जो हालिया दिनों में देखने में आया मरी के हवाले से वो ये था कि यहाँ प्राइसेस जो थी उसकी वो बहुत ज़्यादा हाइक थी। बताया जाता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कीमतें होने की वजह से बहुत सारे सयाहों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कैश में जो था बताया जाता है कि 400 से 500 गुना तक जो है वहाँ उनसे पैसे वसूल किए गए। एक होटल का कमरा जो आमतौर पर 2 से 3 हज़ार रुपये में मिल जाता था वो यहाँ पर इन दिनों में 10,000 रुपये, 15,000 रुपये, और जो ज़रा अच्छी होटल से वहाँ पर 30 से 40,000 रुपये तक मांगा गया। और ये तमाम सूरत हाल जिसकी वजह से हुई कि लोगों को वहाँ पर जब बर्फ़बारी की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी तो वो किसी भी सूरत में मूव नहीं कर पा रहे थे, निकल नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनसे
ہوٹلز کے جو کرائے تھے وہ اتنے زیادہ مانگے جا رہے تھے کہ انہوں نے اس کو ادا کرنے کے قابل ہی نہیں تھے. اسی وجہ سے زیادہ تر لوگوں نے جو تھا وہاں پر ہوٹل کے بجائے گاڑیوں کے اندر رہنے کو ترجیح دی, اور اسی دوران 22 افراد جو ہے وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. ابھی مری کے مال روڈ کے اوپر اس طرح سے رونق نہیں ہے, کیونکہ راولپنڈی اسلام آباد کی طرف سے آنے والے جو تمام راستے ہیں وہ سیاحوں کے لیے ابھی تک بند ہیں, جبکہ یہاں پہ ابھی تک جو سیاح جو پہلے سے ہی یہاں مری میں موجود تھے وہ ابھی یہاں پہ مری میں ہی موجود ہیں. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت یہاں پہ کچھ سیاح گھومتے ہوئے آپ کو مال روڈ پر نظر آئیں گے.